जय श्री कृष्ण। राधे राधे। संस्कृत शब्द के स्वर और ध्वनि पर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही सकारात्मक, मन बुद्धि तन को पवित्र करने वाला और एक अद्भुत प्रभाव देने वाला है, जिसका रिजल्ट भी जिसकी हमें क्या होता है, सकारात्मक मिलता है। दोस्तों, तो श्रीमद् भागवत गीता यह हमारी हिंदुओं के सबसे महान धर्म ग्रंथों में से एक है और जिसकी प्रत्येक श्लोक खुद भगवान के द्वारा उच्चरित कहा गया है। यानी यह खुद भगवान अपने शिष्य अर्जुन को बता रहे हैं ताकि उसका जो धर्म संकट है, उसका जो असमंजस है वो दूर हो सके। इसका जो अध्याय 2 का 40वां श्लोक है वो इस प्रकार है, आइए जानते हैं। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विधते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मतो व्यात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी आपको भय से, महान भय से रक्षा करती है। तो अपने जीवन को और अधिक सुदृढ़ और कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण श्री कृष्ण भावनामृत में कर्म करके प्राप्त कीजिए। इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं होती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। और भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य का पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका अस्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक ये 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होगा। आजा मिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में कृष्ण भावनामृत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पंको अथ पते तत्तो यदि यत्र क्व भावद्रमभूदमुष्यं किं को वार्थम अपतो अभजतां स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम में लीन रहता है तो और भी काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसमें उसका कोई हानि नहीं होना है। यदि कोई अपने भौतिक कार्य का पूरा करता है और इससे उसको क्या लाभ होगा, अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चय है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो कृष्ण भगवान के प्रेम में अगर कार्य करते हैं, उनके आदेशानुसार कोई कार्य करते हैं, तो दोस्तों वो कार्य जो है ना, आपको हो सकता है कि अल्प लाभ दे या फिर अल्प आप उसे बीच में ही छोड़ दें, पर वो कार्य आपको
जितना भी प्रतिशत लाभ देगा उसका आपको भगवान के साथ एक पूर्ण फल को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आपने गेन किया है, जो भी उसका आपको गुण मिला या फिर जो भी कारण से आपको उन चीज़ों का ज्ञान मिला, वो ज्ञान आपको पूर्णता की ओर लेकर जाएगा। हो सकता है कि वो कार्य आपके लिए सही नहीं हो, इसलिए आपने बीच में ही छोड़ दिया। तो इसी चीज़ से आप जुड़े रहिए, कृष्ण भगवान का नाम लेते रहिए, ताकि कृष्ण भगवान आपका मार्गदर्शन करते रहें और आपको पूर्ण फल की अनुभूति कराते रहें। भौतिक जो धन है वो इसी जीवन के लिए हो सकता है, पर हम अगर कृष्ण प्रेम में कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कई जन्म जन्मांतर तक, युगों युगों तक हमारा यश और चीज़ों को सुखद अनुभव दिलाता रहेगा। तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।